आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। पर्यटन में 1000 करोड़ निवेश होगा। उत्तराखंड में पर्यटन के क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। यह निवेश मुख्यतः होटल और रिजॉर्ट के क्षेत्र में होगा। इससे पर्यटकों की संख्या तो बढ़ेगी ही, स्थानीय स्तर पर रोजगार का बड़ा जरिया भी पैदा होगा। मंगलवार को उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से आयोजित परिचर्चा में पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि 1000 करोड़ के निवेश के लिए इस साल 103 प्रस्ताव मिले हैं। जावलकर ने कहा कि पर्यटक को उद्योग का दर्जा मिलने के बाद पर्यटक में निवेश की असीम संभावनाएं पैदा हुई हैं। आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। पर्यटन में 1000 करोड़ निवेश होगा। उत्तराखंड में पर्यटन के क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। यह निवेश मुख्यतः होटल और रिजॉर्ट के क्षेत्र में होगा। इससे पर्यटकों की संख्या तो बढ़ेगी, स्थानीय स्तर पर रोजगार का बड़ा जरिया भी पैदा होगा। सीबीएसई के नतीजे जुलाई के अंत तक। तो सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के नतीजे जुलाई के अंतिम सप्ताह में जारी हो सकते हैं। मंगलवार को सीबीएसई के एक अधिकारी ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के तहत बोर्ड के परिणाम जारी होने में कोई देरी नहीं है। इस वर्ष कुल 34 लाख से ज़्यादा बच्चों ने परीक्षा दी है। नौसेना में 20% तक महिला अग्निवीर होंगे। तो नौसेना में 20% तक महिला अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। नौसेना के एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भर्ती मेरिट के आधार पर होगी। उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने बुधवार को राज्य के 5 जिलों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 6 जुलाई को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत के कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इसे लेकर के मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 7 से 9 जुलाई तक भी कुमाऊं और गढ़वाल के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की आशंका जताई गई है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट को लेकर के एडवाइजरी जारी की है। इसमें संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन, चट्टान खिसकने, सड़कें बंद होने और नदी नालों में अति प्रवाह को लेकर के अलर्ट किया गया है। दून में वाहन चोरों की दहशत, सावधानी जरूरी। तो वाहन चोर बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। जिले में इनका खौफ लोगों में बढ़ने लगा है, तो पुलिस के लिए भी सिरदर्द बनते जा रहे हैं। लगातार बढ़ती वाहन चोरियों को देखते हुए लोगों को अब खुद सुरक्षा के उपाय अपनाने होंगे। ऐसे बचाएं अपना वाहन। तो दोपहिया वाहन को चोरों से बचाने के लिए उसमें अतिरिक्त लॉक का उपयोग करें। मार्केट में कई तरह के बाइक उपलब्ध हैं, जिसमें हैंडल बार, थ्रॉटल, यू लॉक, डिस्क लॉक शामिल हैं। मोटर मैकेनिक इमरान का कहना है कि इन लॉक की कीमत 200 रुपये से 1000 रुपये तक है। इसमें यू लॉक सबसे कारगर बताया जाता है। उत्तराखंड में गेहूं और आटे के दाम में 15% तक की बढ़ोतरी। तो राज्य में गेहूं और आटे के दाम में 10 से 15% तक की बढ़ोतरी हो गई है। चक्की पर मिलने वाले खुले आटे से लेकर बड़ी कंपनियों के ब्रांडेड आटे के प्रति 10 किलो के पैक की कीमत 20 से 25 रुपये तक बढ़ गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट खर्च जुड़ने से गेहूं और आटे के मूल्य में बढ़ोतरी थोड़ी और ज़्यादा है। हरिद्वार पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करें। तो हाई कोर्ट सख्त। हाई कोर्ट ने हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार को अगस्त के पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति पर जांच का शिकंजा। तो भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप से घिरे उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुनील जोशी के खिलाफ शासन ने जांच बिठा दी है। जांच जस्टिस केडी शाही को सौंपी गई है, जो 15 दिनों में रिपोर्ट देंगे। छुट्टियां खत्म, आज से खुल जाएंगे स्कूल। तो ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद प्रदेश में आज से सभी सरकारी स्कूल खुल जाएंगे। 1 जून से 5 जुलाई तक गर्मियों की छुट्टी घोषित की गई थी। आज 6 जुलाई से कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी और अशासकीय स्कूल खुल जाएंगे। बच्चों का मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दून समेत देश भर में वीवो के 44 ठिकानों पर ईडी के छापे। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र के कई शहरों में की गई कार्रवाई। वीवो ने चीन भेजे 47,000 करोड़ रुपए।
तो चीन की मोबाइल निर्माता कंपनी वीवो पर मनी लॉन्ड्रिंग का शिकंजा कस गया है। पिछले 4-5 सालों में वीवो द्वारा चीन भेजे गए 47,000 करोड़ रुपए संदेह के दायरे में हैं। इसमें से बहुत बड़ा हिस्सा फर्जी नामों पर बनाई गई पेपर या सेल कंपनियों के मार्फत की गई अवैध कमाई का हो सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत वीवो के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद ईडी ने मंगलवार को उसके और उसके सहयोगी कंपनियों के देहरादून समेत 44 स्थानों पर छापे मारे। अलकनंदा में गिरी कार, 2 की मौत। बद्रीनाथ से गोविंद घाट की तरफ आ रही कार अलकनंदा नदी में जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि बद्रीनाथ में तैनात महिला पुलिसकर्मी लापता है। बद्रीनाथ में तैनात महिला कांस्टेबल प्रेमलता पुत्री राम भक्ति निवासी सफर चोपड़ा पौड़ी की कुछ रिश्तेदार और मित्र बद्रीनाथ आए हुए थे। सोमवार को उनके साथ आया एक युवक गोविंद घाट की तरफ घूमने निकल गया। उससे संपर्क नहीं हो पाया तो उसकी तलाश में महिला कांस्टेबल देर रात 2 परिचितों के साथ कार में गोविंद घाट की तरफ निकली। रडांग बैंड के पास उनकी कार खाई में जा गिरी। प्रेमलता से संपर्क नहीं होने पर साथियों ने उसकी तलाश शुरू की और पुलिस को भी सूचित कर दिया। बद्रीनाथ थाने के एसओ कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया कि रडांग बैंड के पास हाईवे पर काम करने वाले मजदूरों ने बताया कि किसी वाहन के गिरने की आवाज़ आई है। इस पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया। गहरी खाई और ख़राब मौसम के चलते रात में रेस्क्यू अभियान में दिक्कतें आई। सुबह 2 शवों को निकाले गए। महिला कांस्टेबल लापता हैं। कार का भी पता नहीं चला। 2024 के आम चुनाव से पहले आधार से जुड़ेगी मतदाता सूची। तो वर्ष 2024 के आम चुनाव से पहले मतदाता सूची और आधार को जोड़ दिया जाएगा। फिल्म काली के पोस्टर पर मुकदमा। तो धार्मिक भावनाओं को भड़काने व आईटी एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगा। स्पाइस जेट के 2 और विमानों की आपात लैंडिंग। एक पाकिस्तान में उतारा, दूसरा विमान मुंबई में उतारा। तो स्पाइस जेट की 2 उड़ानों को फिर तकनीकी गड़बड़ी के बाद मंगलवार को आपात लैंडिंग करानी पड़ी। फिल्म संस्थानों के छात्रों को मिली छात्रवृत्ति। तो हर वर्ष फिल्म महोत्सव करने पर हो विचार। फिल्म निर्माण के नए स्थान चयनित किए जाएं। प्रवक्ताओं की सूची को अंतिम रूप दें। तो हाईकोर्ट ने सरकार को बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटिज्म की ओर 1 अगस्त 2021 को जारी पॉलिटेक्निक के प्रवक्ताओं की अंतिम सूची को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। श्रीनगर हरिद्वार में बस्ती में आए गुलदार पकड़े। तो नगर क्षेत्र के अलकनंदा बिहार में गुलदार का शावक एक घर के पिछले हिस्से में घुस गया। वन विभाग ने उसे ट्रैकुलाइज कर पिंजड़े में कैद कर लिया। 24 घंटे में 60 संक्रमित मिले। तो प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 60 नए संक्रमित मिले। इसमें सर्वाधिक 37 केस देहरादून के हैं। पुलिसकर्मी समेत 6 लोग डकैती में नामजद। तो रुड़की से खबर है, जिम संचालक ने पुलिसकर्मी समेत 6 लोगों पर जिम में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ और लूटपाट का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर डकैती और बलवे में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कांवड़ यात्रा 14 जुलाई से हरिद्वार में बदल जाएंगे रूट। तो 14 जुलाई से शुरू हो रही श्रावण मास की कांवड़ यात्रा में इस बार बड़ी संख्या में कांवड़ियों के आने की संभावना है। जिला और पुलिस प्रशासन इसी हिसाब से तैयारियों में जुटा है। पुलिस ने कांवड़ यात्रा को लेकर के यातायात और पार्किंग प्लान जारी कर दिया है। यह प्लान 14 जुलाई से लागू हो जाएगा। अगस्त में रानीखेत में होगी अग्निवीरों की भर्ती। तो सेना में अग्निवीरों की भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अगस्त में रानीखेत में होने वाली अग्निवीरों की भर्ती की तैयारियों को लेकर के मंगलवार को नवीन कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में डायरेक्टर रिक्रूटमेंट आदित्य मिश्रा ने जिलाधिकारी वंदना सिंह से भर्ती के दौरान प्रशासन से सहयोग मांगा। नर्सिंग पैरामेडिकल की प्रवेश परीक्षा 9-10 को। तो नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कोर्सों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा 9 और 10 जुलाई को आयोजित होगी।
नर्सिंग और पैरामेडिकल में 38% आवेदन बढ़े। तो उत्तराखंड के युवाओं में नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कोर्स में दाखिले को लेकर के दिलचस्पी बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले इस साल 3161 ज़्यादा युवाओं ने दाखिलों के लिए प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी किया है। इसके द्वारा यहाँ पे दिया गया कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा में निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज एवं द्वितीय प्रश्न पत्र, निबंध एवं आलेखन, ऐसे विषय हेतु प्रश्नोत्तर पुस्तिका यानी क्वेश्चन आंसर बुकलेट लागू किया जा रहा है तथा इस संबंध में अभ्यर्थियों को सूचनार्थ प्रयुक्त की जाने वाली प्रश्नोत्तर पुस्तिका के प्रारूप यानी मॉडल को आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है, जिसका अवलोकन अभ्यर्थियों द्वारा किया जा सकता है। पिथौरागढ़ में सितंबर में होगी अग्निवीरों की भर्ती। तो सेना में अग्निवीरों की भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अगस्त में रानीखेत और सितंबर में पिथौरागढ़ में अग्निवीर भर्ती रैली होगी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में 62 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। रेल टेल में अवसर, तो 37 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें इंजीनियर के विभिन्न पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 25 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं यूपी SSC में करें आवेदन, तो 2693 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसमें मुख्य सेविका मेन एग्जाम के लिए भर्ती निकली है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 24 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 14 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं लघु कृषक कृषि व्यापार संघ में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आज से खुलेंगे स्कूल, कहीं झाड़ियाँ कटवाना तो कहीं सफाई गए भूल। तो राजकीय प्राथमिक विद्यालय पटेल नगर समेत शहर के कई सरकारी स्कूलों में उगी झाड़ियाँ, कहीं लटके हैं बिजली के तार। निगम के 22 अफसरों कर्मियों पर 500 रुपये का जुर्माना। तो सेवक अधिकार आयोग को जानकारी मुहैया न कराने पर जिलाधिकारी ने की कार्रवाई। तो सेवक अधिकार अधिनियम के तहत सेवक अधिकार आयोग को समय पर संपत्ति हस्तांतरण के लंबित कुल 1017 मामलों के निस्तारण में देरी करने वाले नगर निगम के 22 अधिकारी और कर्मचारियों पर जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। पंद्रह केंद्रीय विद्यालयों में खेल प्रतियोगिताएं शुरू हो गई हैं। वही खबर है, मसूरी से विरोध के चलते टीम बिना अतिक्रमण हटाए ही लौटी। तो ओल्ड टिहरी बस अड्डे के पास अतिक्रमण हटाने गई पालिका और स्थानीय प्रशासन की टीम भाजपा नेताओं के विरोध के कारण वापस लौट गई। देहरादून से खबर है, फिल्म निर्माताओं के खिलाफ प्रदर्शन। तो बजरंग दल ने मंगलवार को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के निर्माताओं और कलाकारों के खिलाफ प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि फिल्म के पोस्टर में मां काली को धूम्रपान करते दिखाया गया है, जिससे हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचती है। कार के खाई में गिरने से एक तीर्थयात्री की मौत, 3 घायल हो गए। वही खबर है, ऋषिकेश से गंगा में डूबने से अलवर निवासी सैन्यकर्मी की मौत। तो फूलचट्टी में गंगा में नहाते समय राजस्थान के अलवर निवासी सैन्यकर्मी गंगा में बह गया। घटनास्थल के से करीब 2 किलोमीटर दूर एक टापू पर एसडीआरएफ को सैन्यकर्मी अचेत अवस्था में पड़ा मिला। पुलिस सैन्यकर्मी को सरकारी अस्पताल लेकर गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कार्यकर्ताओं की बदौलत भाजपा सबसे बड़ी पार्टी। तो भाजपा महानगर के प्रशिक्षण वर्ग में बोले प्रदेश अध्यक्ष। तहसील दिवस में नदारत रहे अफसर। तो एसडीएम ने तलब किया स्पष्टीकरण। आई सभी शिकायतों का निस्तारण किया गया। परिंदों के घरौंदों को बचाने के लिए पेड़ न काटने की गुहार। राजधानी से सटे सहधारा रोड पर खड़े सैकड़ों पेड़ों पर बनाए गए पक्षियों के घरौंदों को बचाने के लिए पर्यावरणविदों और सामाजिक संगठनों का प्रयास रंग लाया है। उन पेड़ों को अब नहीं काटा जाएगा जिन्हें पक्षियों ने आशियाना बनाया है। पहाड़ को विकास के सुनहरे सपने दिखा सो गई सरकार। तो पहाड़ के विकास के लिए घोषणाएं तो अनेक हुई, लेकिन पूरी बहुत कम हुई। घोषणाएं होती रही, नहीं बदली कॉलेज की तकदीर। तो घनसाल से खबर आई है,
वही खबर है ये 9 गांव तक आसे त्रिवेंद्र ने की घोषणा, धामी ने शिलान्यास फिर भी नहीं बनी मंडी। तो 2017 से लटका हुआ है रवाई घाटी की मंडी का मामला। वही खबर है श्रीनगर से तहसील में रेल लाइन प्रभावितों का प्रदर्शन। तो सुरंग निर्माण से क्षतिग्रस्त भवनों को मुआवजा नहीं मिलने पर फूटा गुस्सा। श्रीनगर से खबर है ये घर की गैलरी में घुसा गुलदार का शावक। तो अलकनंदा बिहार की घटना, वन कर्मियों ने गुलदार को पिंजरे में कैद किया। हादसे में वन आरक्षी समेत 5 लोग घायल। तो थालीसैंण रामनगर मार्ग पर सोमवार देर रात करीब 10 बजे एक छोटा मालवाहक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें वन आरक्षी समेत 5 लोग घायल हो गए। घायलों को सीएससी थालीसैंण में भर्ती कराया गया है। वही खबर है ये नरेंद्र नगर से कार दुर्घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। नरेंद्र नगर रानी पोखरी मोटर मार्ग पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। गैर हाजिर वीडियो पर होगी कार्रवाई। तो तिलवाड़ा जखोली से खबर है तहसील दिवस में नहीं पहुंचने पर एसडीएम नाराज, कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुनि की रेती में नहीं, देवप्रयाग में ही चलेगा आईटीआई। तो विधायक विनोद कंडारी के अनुरोध पर कौशल विकास मंत्री ने दिए निर्देश। एक ही दिन 2 पेपर होने से छात्र असमंजस में। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की पर्यावरण विज्ञान और नीट की परीक्षा तिथि 17 जुलाई को एक ही दिन होने से छात्र छात्राओं की मुसीबतें बढ़ गई हैं। गोपेश्वर से खबर आई है टैंकरों से की जा रही पेट्रोल की कालाबाजारी, पंप पर मारामारी। तो गोपेश्वर में स्थित एकमात्र पंप पर बनी पेट्रोल डीजल की किल्लत। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में पर्स, मोबाइल और कैमरा ले जाने पर रोक लगाने की मांग। तो केदारनाथ मंदिर की गर्भगृह का वीडियो वायरल होने की बैठाई जांच। उत्तराखंड में बनेगी बकरी घाटियां। तो कैबिनेट मंत्री सौरभ बावड़ा ने ली पशुपालन मत्स्य डेयरी विभाग की समीक्षा बैठक। 14 से बदल जाएगा दिल्ली जाने का रूट। तो कांवड़ यात्रा, पुलिस प्रशासन ने जारी किया ट्रैफिक और पार्किंग प्लान। वही खबर है हरिद्वार से रोडी वेलवाला से हटाया गया अतिक्रमण। सड़क हादसे में एआरटीओ चालक और सिपाही घायल। तो लंडोर से खबर है यह देर रात चेकिंग कर लक्सर से लौट रहे एआरटीओ की गाड़ी लंडोर के पास सड़क किनारे खड़े डंपर से टकरा गई। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वही खबर है हरिद्वार से बिना पहचान पत्र नहीं मिलेगा होटल। तो जिलाधिकारी और एसएसपी ने होटल व धर्मशाला संचालकों की बैठक ली। सीयूईटी पीजी के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई। तो एनटीए ने सीयूईटी पीजी संयुक्त प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर में शामिल होने के लिए आवेदन करने की तिथि 10 जुलाई तक बढ़ा दी है। वही खबर है हरिद्वार से भूरे की खोल बस्ती में दिन दहाड़े घुसा गुलदार पकड़ा। तो राजाजी टाइगर रिजर्व और वन विभाग की टीम ने बेहोश करके किया रेस्क्यू। पिस्तौल को पुलिस ने बताया तमंचा। तो युवक की वायरल वीडियो में साफ नजर आ रही है पिस्टल। रात में बारिश, दिन भर उमस से लोग बेहाल। तो ज्वालापुर में रेलवे की दीवार ढही। खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 36 आरक्षण। तो उत्तराखंड में खिलाड़ियों को जल्द सरकारी नौकरियों में 36 आरक्षण मिलने लगेगा। तिलू रौतेली पुरस्कार के तहत इस साल मिलेगी बढ़ी हुई राशि। बद्रीनाथ के पास दुर्घटना में 2 लोग की मौत, 1 लापता। तो 300 मीटर गहरी खाई में गिरकर नदी में समाई कार। थालीसैंण में सड़क हादसे में 5 लोग घायल हो गए। वहीं खबर है नरेंद्रनगर से कार खाई में गिरी, एक व्यक्ति घायल हो गया। श्रीनगर से खबर आई है श्रीनगर में 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार को कैद किया गया। वही खबर आई है रुद्रप्रयाग से पीआरडी जवानों ने किया प्रदर्शन। पौड़ी में लहलहाएंगे सेब के बगीचे, उद्यान विभाग कर रहा है तैयारी। 2 महीने में 107 तीर्थयात्री मरे। तो केदारनाथ धाम में 2 महीने में यात्रा के दौरान जहां रिकॉर्ड 8,56,721 तीर्थयात्रियों ने भगवान केदारनाथ के दर्शन किए, वहीं इसी दौरान 107 तीर्थयात्रियों की मौत हुई है। प्रतिबंध को समर्थन लेकिन न हो उत्पीड़न। तो नगर निगम में महापौर के साथ बैठक में पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक पर व्यापारियों ने रखा पक्ष।
अवकाश के दिन भी किया राशन वितरण। तो जिला पूर्ति कार्यालय के आदेश के बाद मंगलवार को राशन विक्रेताओं ने उपभोक्ताओं को राशन वितरण किया, जबकि विक्रेताओं का मंगलवार को साप्ताहिक अवकाश होता है। वहीं सोमवार को जो दुकानें बंद रही थी उनमें से अधिकतर विक्रेताओं ने भी राशन वितरण शुरू कर दिया है। शादी और पार्टी का खाना अब नहीं जाएगा व्यर्थ। तो अब शादी, पार्टी या अन्य समारोह में बचा हुआ खाना बर्बाद नहीं होगा। बचा हुआ खाना ज़रूरतमंदों तक पहुंचने के लिए बिल्डिंग ड्रीम्स फाउंडेशन ने हंगर हेल्पलाइन नंबर जारी करने के साथ ही एक ऐप भी लॉन्च किया है। साथ ही ओएनजीसी के सहयोग से वाहन भी उपलब्ध कराया है। खेल छात्रवृत्ति योजना की 29 अगस्त को होगी शुरुआत। उत्तराखंड के 8 से 14 वर्ष तक के उदीयमान खिलाड़ियों को दी जाएगी छात्रवृत्ति। भारत नेपाल को जोड़ने वाला 200 साल पुराना पुल क्षतिग्रस्त हो गया, घंटों ठप रही आवाजाही। वही खबर आई है रामनगर से चिकित्सक की कमी बता किया रेफर, एम्बुलेंस में हो गई डिलीवरी। तो हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र में पहुंचते ही नॉर्मल डिलीवरी हो गई। संस्कृत में सिविल सेवा परीक्षा की मुफ्त कोचिंग को पंजीकरण 15 अगस्त तक होंगे। उत्तरकाशी में महामारी फैलने का डर। तो गंगा किनारे बसे उत्तरकाशी नगर में कूड़े कचरे से कभी भी महामारी फैल सकती है। कार अलकनंदा में समाई महिला समेत 2 की मौत हो गई। वहीं खबर आई है बड़कोट से मलबे से यमुना नदी में बनी झील। बागेश्वर से खबर आई है बागेश्वर में अतिवृष्टि से गदेरे में एक बैल बहा 3 मकान भी टूटे। रात को हो रही वर्षा से लोग दहशत में आए। भारी मात्रा में मलबा व बोल्डर आने से ग्रामीण सड़कें और यातायात भी बंद हो गया है। अल्मोड़ा से खबर है शराब की 3 दुकानों में छापा, 1.5 लाख का चालान किया गया। अल्मोड़ा जेल में संक्रामक रोगों की दस्तक। तो जिला कारागार में संक्रामक रोग तेजी से फैल रहा है। 7 माह से नहीं मिला वेतन, रोष। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। वही खबर है द्वारा हाट से रोडवेज से भिड़ा डंपर, 4 लोग घायल हो गए। बागेश्वर में युवती ने रक्तदान कर बचाई रोगी की जान। बागेश्वर बनकोट सड़क से मकानों को खतरा। तो ग्रामीणों ने 25 जुलाई को चक्का जाम करने का ऐलान किया है। वही खबर है खटीमा से खटीमा में सूदखोरों से तंग आकर युवक ने लगाया फंदा। नैनीताल, भीमताल और मुक्तेश्वर के लिए मास्टर प्लान की रूपरेखा तैयार की गई। अदृश्य शक्ति डार्क मैटर की खोज में जुटी है महामशीन। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के हिग्स बोसोन यानी गार्ड पार्टिकल की पुष्टि होने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी महामशीन एक और बड़ी अदृश्य शक्ति का पता लगाने जा रही है। वही खबर है हल्द्वानी से कोतवाली में किया हंगामा, पुलिस के विरुद्ध नारे लगाए। पिथौरागढ़ से खबर आई है बाजार जा रही महिला के पेट में युवक ने घोंपा चाकू। तो नेपाल सीमा से लगे बलुआकोट में एक युवक ने बाजार जा रही महिला को रोककर उसके साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने के लिए पेट पर चाकू मार दिया। पड़ोसियों ने के आने से आरोपित स्कूटी लेकर भाग गया। अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल क्षतिग्रस्त, आवागमन प्रभावित हुआ है। वही खबर आई है मुंशियारी से कालामुनी में खाई की तरफ लटका वाहन, तो बिरथी फॉल में फंसा ट्रक। गंगोली हाट से खबर आई है घास काट रही महिला की गहरी खाई में गिरकर मौत हो गई। 36 बीघा में काटी 2 अवैध कॉलोनियां सील। तो जिला विकास प्राधिकरण और रेरा ने नहीं कराई पास। स्कूली वाहनों के खिलाफ चला अभियान, 106 का चालान काटा गया। वही खबर है हल्द्वानी से चोरी का खुलासा न होने पर बाजार बंद करने की चेतावनी दी। 17 अगस्त से शुरू होगा कुमाऊं विश्वविद्यालय का नया शैक्षणिक सत्र। कुमाऊं में अगले महीने से होगी अग्निवीरों की भर्ती। वही खबर है पिथौरागढ़ से मलबे के कारण पिथौरागढ़ की 13 सड़कें बंद हो गई हैं। चंपावत से खबर है साइबर ठगी का आरोपी दबोचा गया, पूर्व सैनिक ने सुधारा प्राइमरी पाठशाला का भवन। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है
हरेला की तैयारियां शुरू। तो कुमाऊं के प्रसिद्ध पर्व हरेला की तैयारियां शुरू हो गई हैं।